एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला जाने रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला जाने रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बहुत अच्छी बात हमारे संतों ने हमें बताया। इस जीवन में कभी भी हाथ पैर का गलत प्रयोग मत करना। हाथ पैर का गलत प्रयोग करेंगे तो हो सकता है प्रभु अगले जीवन में हमें सांप बना दे, हाथ पैर ही नहीं देगा। कभी भी अन्न का अपमान मत करना। अन्न का अपमान करेंगे हो सकता है प्रभु हमें अगले जन्म में चिड़िया बना दे, पक्षी बना दे, एक एक दाना चुगना पड़ेगा। कभी भी ज्यादा लोभ मत करना। अगर ज्यादा लोभ करेंगे तो हो सकता है प्रभु हमें लोमड़ी या गीदड़ बना देगा। कभी भी ज्यादा हिंसा मत करना। हिंसा करेंगे तो अगले जन्म में शेर बन सकते हैं। आप सभी लोग बैठे हैं भक्त, सत्संग सुन रहे हैं, ध्यान मग्न बैठे हैं कि तभी अचानक छोटी सी चींटी आपके पैर के नीचे चिकोटी काटती है। चिकोटी का एहसास होते ही आपको लगता है कि चींटी की सत्ता भी इस दुनिया में है। मानो चींटी कह रही है कि बैठने वाले संभल के बैठ, हम भी कभी इंसान थे। एक कवि ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है। निकले थे एक दिन घूमने, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थी झाड़ियां, एक तरफ शमशान थे। इतने में एक हड्डी पैर से टकराई, उस हड्डी के ये बयान थे कि चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। कवि ने लिखा, जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसी हमारी किस्मत, वैसा हमारा जन्म। क्या लिखा? पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ओ पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये प्रभु की कारीगिरी है, तू क्यों है गंभीर। ये प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। आगे की चर्चा बहुत सुंदर। पिछले दिनों, पिछले साल की बात आपने सुना होगा, पढ़ा होगा अखबारों में। कहते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत तेज भूकंप आया, लातूर में भूकंप आया और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भूकंप से नीचे धराशायी हो गई।
उस बिल्डिंग में रहने वाले एक परिवार के 13 सदस्य उस भूकंप में मारे गए और उसी परिवार की एक बच्ची, 7 दिन की बच्ची, 5 दिन तक मलबे के नीचे बिल्कुल सही सलामत। प्रभु की बड़ी लीला देखिए, उसको छोटी सी कन्या खरोंच तक भी नहीं आई। 13 व्यक्तियों को मारने वाला और एक छोटी सी कन्या को बचाने वाला वही परमात्मा है। न जाने क्या लिखा उसने हमारे लेख में। कवि ने निवेदन किया क्या? नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, ओ कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा, ओ कोई कारण होगा। बहुत प्यारी बात कवि ने लिखा। बहुत पैसा दिया भगवान ने तुम्हें, लेकिन चैन नहीं दिया। चर्चा कर रहे हैं, देखिए क्या लिखा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। संसार में रहना सभी को एक जैसा समझना, और पाप करने से पहले छोटा पाप है, बड़ा पाप है, ये लोग विचार नहीं करते। कश्मीर में, जम्मू में एक जगह है कठुआ। एक दिन की बात है, सत्संग करने पहुंचे हमने देखा, सत्संग के बाद घूमने निकले तो देखा एक व्यक्ति भिक्षा मांग रहा। परमात्मा ने न उसको हाथ दिए दोनों और न दोनों पैर दिए, और एक पहाड़ी स्थान पर बैठा हुआ भिक्षा मांग रहा है। हमने देखा दृश्य, जब वो व्यक्ति थोड़ी देर तक भिक्षा नहीं मिली तो वो व्यक्ति ऊपर पहाड़ी से नीचे आया, और नीचे आने का दृश्य भक्तों आप ही समझो। वो नीचे आया कैसे कि जैसे कोई ढोलक लुढ़कती है, जैसे कोई ड्रम लुढ़कता है, उसी तरह से उसने अपने आप को जमीन में लुढ़काया और नीचे आकर बैठा। मैंने प्रभु से निवेदन किया, प्रभु ऊपर देखा कि प्रभु पाप देखने में कितना छोटा रहा होगा, लेकिन उसका फल तूने कितना बड़ा दिया। इसलिए कवि ने लिखा, धन कमाओ खूब, साधन खूब बढ़ाओ। साधन के साथ साथ आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि साधना भी बढ़ाओ, संतुलन बराबर बना के रखो। इसलिए कवि देखिए बहुत सुंदर चर्चा करता है और कहता है क्या? धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कांटों पर सोकर भी आए किसी के मन को चैन। कांटों पर सोकर भी आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा,
अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। आखिर में निवेदन किया, कभी कभी हमें बहुत कुछ मिल जाता है लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझती, और कभी कभी थोड़े से भी संतुष्टि हो जाती है। आइए चलते चलते आप सबसे निवेदन कर रहे हैं कि जीवन में हमें जितना भी मिले उसी में संतुष्ट रहना सीखें। और चर्चा में निवेदन किया क्या, सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यास, कभी एक ही बूंद से मिट जाती